जय श्री राम। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को कब लिखा, और आज हम लोग बात करेंगे रामायण की बिल्कुल शुरुआत वार्तालाप संवाद के बारे में जो नारद मुनि जी और वाल्मीकि जी के बीच हुई, जिसमें नारद मुनि जी वाल्मीकि जी को प्रभु श्री राम की नॉट जस्ट कैरेक्टर और उनके विशाल पावर्स की बात कर रहे हैं, बल्कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं सभी गुरु, सभी पंडित, सभी आचार्य लोग, सभी ब्राह्मण जो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, प्रभु राम की लीला, प्रभु राम का विशाल उनकी पर्सनालिटी, उनका नाम बढ़ा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन बहुत से आचार्य पंडित लोग हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जिन्होंने ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है और मात्र रामचरितमानस, तुलसीदास रामायण जो कि मात्र 500 साल पहले मुगल ईरा में लिखी गई है, उसको पढ़ के, या ये पिक्चर वाले, सीरियल वाले जो रामलीला देख के पिक्चर बना देते हैं, उनसे मुझे थोड़ा सा, मैं उनसे वास्ता नहीं रखता हूँ, उनसे मुझे थोड़ी शिकायत ज़रूर है, क्योंकि जिसने भी ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, जैसे जिसने भी गीता पढ़ी है, उसको पता है कि जो पहला गीता का पार्ट है, जो पहला चैप्टर है, पहला श्लोक है, वो यही है कि संजय से कैसे पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि क्या हो रहा है भाई रणभूमि में, जरा बताओ मुझे। तो संजय जो है उनको वर्णन दे रहे हैं कि कौन क्या तैयारी कर रहा है, पांडव कैसे हैं, दुर्योधन कैसे है, वर्णन दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर ओरिजिनल रामायण जिसने पढ़ी है तो उसको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि रामायण का एक्चुअल, रामायण में प्रभु श्री राम का एक्चुअल फिजिकल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शुरुआती तौर पे नारद मुनि देते हैं वाल्मीकि जी को। एंड अनफॉर्चुनेटली देखिए, अभी वो पिक्चर आई, उसमें प्रभास को प्रभु श्री राम बना दिया पिक्चर में, आदि पुरुष में। अब वो एक्सप्रेशनलेस प्रभास है और प्रभु श्री राम तो मतलब भयंकर, उनकी जो प्रेजेंस है उसमें इतना एक्सप्रेसफुल है, इतने एक्सप्रेसिव उनकी शक्ल है। तो मैं तो कहूँगा कास्टिंग फॉल्ट है कि नहीं, रामलीला देख के बना दिया। अच्छा, फिर जितनी अब तक सीरियल्स बने, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जो रामायण सीरियल बना इनिशियली 90s में, सारी भारत ने देखा, सारी भारत को जोड़ा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो उसमें अरविंद गोविल जी, बहुत लोग कहते हैं अरविंद गोविल जी सही राम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बड़े प्यारे हैं, लेकिन जो राम की एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस है वो अरविंद गोविल नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे विस्तार से, जो प्रभु श्री राम की एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस है, प्रभु श्री राम कैसे लगते हैं, इस वाक्य को शुरुआती तौर पे वाल्मीकि रामायण पढ़ के आप जान सकते हैं। और फिर आगे जाके फ्यूचर में कोई एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक अच्छा राइटर, एक पूरी टीम अच्छी बने जो कि आगे जाके रामायण बनाए, वाल्मीकि रामायण रियल बन, तो उसमें कम से कम जो कास्टिंग हो वो अच्छी हो, प्रभु श्री राम को जो प्ले करे वो वैसा एक्टर प्ले करे, मैं कहूँगा, जो कि श्री राम की एक्चुअल डिस्क्रिप्शन मीट करता है। अब समझिए, तो देखिए, वाल्मीकि रामायण को लिखा गया है 5075 BC से 5065 BC के बीच में, जब प्रभु श्री राम वनवास कंप्लीट करके लंका वॉर जीत के वापस आ गए हैं, राज्याभिषेक हो गया है, 39 की एज पे किंग बन गए हैं, उसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। सो सन 5075 BC, 5075 BC टू 5065 BC के आसपास लिखी गई है रामायण। ठीक है, तो पहला संवाद है कि देखिए, नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि सभी लोगों को घूमते हैं, आप जानते ही। अब उनकी भी स्टोरी, उनकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल में। तो नारद मुनि और वाल्मीकि जी के बीच में संवाद हो रहा है, जिसमें वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि देखो, मुझे कंटेम्प्रेरी आज के समय में, यानी 5075 BC, 5070 BC के समय का मुझे ऐसा एक आइडियल महापुरुष के बारे में बताओ जो कि, और मन में वाल्मीकि जी का बना हुआ है भाई रामायण लिखनी है, राम के बारे में बात करनी, लेकिन वो नारद मुनि को टेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी, अभी कंटेम्प्रेरी इस समय पे मुझे एक ऐसे आइडियल इंसान के बारे में बताओ जो कि जिसमें ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, ये है, वो सारी चीज़ें लगभग वैसी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम की है। और इवेंचुअली ये पूछते हैं कि जो उसमें इनसरमाउंटेबल ओशन जितना पेशेंस हो और कभी क्रोध ना करे, लेकिन हाँ विष्णु जितनी शक्ति हो, और अगर क्रोधित हो जाए तो सभी लोग के देव लोग
सभी भगवान लोग भी डर जाएं उसके क्रोध से। वैसा कोई आइडियल महापुरुष है नारद मुनि आपके हिसाब से? तो नारद मुनि तुरंत कहते हैं कि भाई वैसा तो एक ही महापुरुष है, प्रभु श्री राम। अब नारद मुनि वाल्मीकि जी को प्रभु श्री राम का पूरा वर्णन करते हैं 4 पन्नों में, 4 पेजेस पूरी उनकी डिस्क्रिप्शन है, जिसमें उनके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, से लेकर उनकी फिजिकल अपीयरेंस को, से लेकर उनकी शक्तियों को, से लेकर कंक्लूड करते हैं कि कौन है श्री राम। अब इसको आप समझिए, और ये है रियल, ये वाल्मीकि रामायण के ओरिजिनल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, पंक्तियाँ हैं, वार्तालाप है जो हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये पहली स्लाइड मैं लगा रहा हूँ, स्लाइड का क्रेडिट जाता है इसको इजी बनाने के लिए, स्लाइड फॉर्म में बनाने के लिए। द क्रेडिट गोज टू माय गुरु देवी अमी गनात्रा। अमी गनात्रा जी मेरी गुरुदेवी हैं। उन्होंने एक संस्कृत स्कॉलर हैं, रामायण अनरेवल्ड किताब उन्होंने लिखी है, मैं उनका भक्त हूँ। और रामायण अनरेवल्ड ही नहीं, उन्होंने महाभारत अनरेवल्ड भी लिखी है, संस्कृत, लिटरली शी इज़ अ स्कॉलर इन संस्कृत। गीता प्रेस का पूरा इंग्लिश वर्जन, रियल संस्कृत वर्जन की उन्होंने पूरी पाठ करी है, समझाया है। आगे जाके उन्होंने चाणक्य की अर्थशास्त्रा भी पढ़ी है, समझाया है। तो शी इज़ माई गुरुदेवी। तो कर्टसी गोज टू अमी गनात्रा, थैंक यू। तो ये पहला आप देखें, ये पहली स्लाइड मैं लगा रहा हूँ, नारद मुनि डिस्क्राइबिंग श्री राम, जिसमें नारद मुनि कहते हैं श्री राम स्टेडली नेचर्ड है, वैलरस एंड पावरफुल है, ठीक है, फुल ऑफ वैलर है, पावरफुल है, सेल्फ एफल्जेंट है, सेल्फ कमांडिंग है, सेंसेस उनकी अंडर कंट्रोल है, ग्रेटली इंटेलेक्चुअल है, लर्निड है, एथिकल है, फिलोसॉफिकल है, प्रोफिशिएंट इन ऑल वेरियस फॉर्म ऑफ स्पीचेस हैं, पोजेसिंग ग्लोरी है, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस हैं, वैलियंट है, नोअर ऑफ ड्यूटीज़ हैं, प्रोटेक्टर ऑफ ड्यूटीज़ हैं, लाइफ हैं, फर्म इन हिज वोज हैं, रिनाउंड है, ओमनिसेंट हैं, प्योर एंड डिवोटफुल हैं, ओबीडियंट टू एल्डर्स हैं, एक्सेसिबल हैं टू दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, अपनी प्रजा के लिए एक्सेसिबल हैं, वेरी अटेंटिव एंड फोकस्ड हैं। तो ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन नारद मुनि करते हैं। अब सेकंड स्लाइड में हम लोग जाते हैं, और सेकंड स्लाइड में वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नारद मुनि समझा रहे हैं। और ये देखें, किसी ने भी ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ी हो बिल्कुल शुरुआती तौर पे ही, तो आप समझ जाएंगे कि राम, प्रभु श्री राम का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत से पंडित आचार्य ने शायद ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, इसीलिए वो भी जो वर्णन देते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस का गलत देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर प्रणाम करना चाहता हूँ सभी को जो एटलीस्ट इंटेंट तो उनका सही है। और ये पिक्चरों में और सीरियलों में जो कास्टिंग हुई है प्रभु श्री राम की, वो तो मुझे लगता है कभी कभी कि अरे मैं तो आने वाले फ्यूचर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बने 500,000 करोड़ का और अच्छी एक टीम बने, तो मैं कहूँगा आप मेरी गुरुदेवी अमी गनात्रा जी, मेरे गुरुदेव अक्षत गुप्ता जी, और दोनों का के बीच का कम्युनिकेशन फैक्टर और स्ट्रेस फैक्टर, जहाँ मैं स्ट्रेस कर दूँ कि क्या ज़रूरी है वो करवा लूँ, उसमें मैं खुशवाह मनपन त्रिपाठी, ये 3 लोगों की टीम को आप अपने पास ज़रूर रखिए फॉर कास्टिंग व्हेन यू आर इंडल्जिंग इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर रामायणा सीरीज़, वेब सीरीज़, मूवी, शो, सीरियल एट्सेट्रा। ये ज़रूरी है, वरना इट बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक। आते हैं स्लाइड 2 में, देखें फिजिकल अपीयरेंस की प्रभु श्री राम की बात हो रही है। प्रभु, अब ये इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा। देखिए, प्रभु श्री राम के ब्रॉड शोल्डर्ड हैं, उनके चौड़े शोल्डर्स हैं, ओके, चौड़े शोल्डर्स हैं, आप समझिए। अब इमेजिन करना शुरू करिए आप श्री राम को, चौड़े शोल्डर्स हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्ड हैं, उनके आर्म्स स्ट्रॉन्ग हैं, आर्म्स इज अ 4 आर्म्स, बाइसेप्स, ये पूरे आर्म्स, स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं उनके, पोजेसिंग अ कॉन्क शेप्ड नेक, उनकी नेक में 3 लाइंस क्लियरली दिखती हैं, उनकी नेक में ये फैटी नेक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर नेक भी है जिसमें 3 लाइंस दिखती हैं, ऐसे मस्कुलर लाइंस 3 दिखती हैं। हैविंग प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग चीक्स, उनकी जो जॉ बोन है, चीक्स हैं, वो प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग चीक्स हैं, हाँ दिखते हैं। हैविंग अ ब्रॉड चेस्ट, 56 इंच का सीना है प्रभु श्री राम का, स्ट्रॉन्ग चेस्ट है, टॉल, स्ट्रॉन्ग चेस्टेड, आर्म्ड विद अ ग्रेट बो, हैविंग अ बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी अ बो। अब श्री राम की देखिए, उनको वरदान था कि कभी उनकी बो एंड एरोज, जो उनका बो केस है पीछे, उसमें कभी एरोज खत्म नहीं होंगी, इनसरमाउंटेबल नंबर ऑफ एरोज है। अब एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर, स्ट्रॉन्ग चेस्टेड आदमी है जो एक पूरा बो एरो का वो पूरा कैरी कर सकता है अपने पीछे, तो वो है प्रभु श्री राम। हैज़ फ्लैशी कॉलर बोन्स, उनकी जो कॉलर बोन्स हैं, हाँ वो फ्लैशी कॉलर बोन्स हैं, फ्लैशी कॉलर बोन्स हैं उनके।
आगे देखिए, उनके नी लॉन्ग आर्म्स है। देखिए, जो तीर धनुष चलाने वाला होता है, कहते हैं अर्जुन के भी लॉन्ग आर्म्स थे। जो तीर धनुष अच्छा चलाता है, कर्ण के भी लॉन्ग आर्म्स थे। प्रभु श्रीराम के जो आर्म्स है वो लॉन्ग आर्म्स है, क्योंकि वो तीर धनुष के, मतलब ही इज द ग्रेटेस्ट, तीर धनुष चलाने वाला, द ग्रेटेस्ट मैन, महापुरुष, लेजेंड प्रभु हु हैज एवर वॉक्ड अर्थ एंड वॉक्स अर्थ एवरी 26,000 ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स, वो प्रभु श्रीराम है। उन्हीं के बाद बाकी सब है, ठीक है। अच्छा, फिर हाई हेड, उनका हेड हाई है। फिर देखिए, हैज अ लार्ज ब्यूटीफुल फोरहेड, फोरहेड उनका लार्ज फोरहेड है, बड़ा फोरहेड है। बिल्ट इन द राइट प्रपोर्शन, राइट प्रपोर्शन मतलब जैसे उनका चौड़ा चेस्ट है उसी हिसाब से उनकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसा नहीं है कि ये अपर बॉडी बड़ी है, लेग्स छोटे, आर्म्स बड़े हैं तो लेग्स भी बड़े हैं, प्रपोर्शनेट बॉडी है उनकी, ठीक है। फिर देखिए, हैज अ शाइनिंग कॉम्प्लेक्शन। अब देखिए बात आई है, बात डार्क फेयर की नहीं आ रही है, बात आ रही है शाइनिंग कॉम्प्लेक्शन, घी जैसे होती है, घी शाइन करती है, आप समझ रहे हैं, शाइनिंग कॉम्प्लेक्शन है उनकी। मे नॉट बी फेयर, मे नॉट बी डार्क, समवेयर इन द मिडिल, बट कॉम्प्लेक्शन इज शाइनिंग, ठीक है। और तेज, शाइनिंग है क्योंकि तेज उनमें है, उनके ऑरा, उनकी इज गॉट अ शाइनिंग, नॉट जस्ट पर्सनालिटी बट शाइनिंग लुक्स, शाइनिंग एक तेज है उनकी शक्ल पे, कॉम्प्लेक्शन पे। ही इज माइटी एंड पावरफुल, he has a strong and well developed chest, strong well developed chest, okay, has expansive eyes, deep eyes, expansive eyes, deep eyes, chaudy eyes, endowed with prosperity, has auspicious qualities and always has a delightful countenance. ये प्रभु श्री राम की फिजिकल अपीयरेंस है दोस्तों। अब इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी एक विशाल, एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, broad shouldered, strong chested, long armed, good looking, shining personality, जिसके तेज हो, ऑरा हो, उसकी बात हो रही है। ये हैं श्री राम। एक थोड़ा सा यहाँ पे हम चुटकी ले लेते हैं। ये पिक्चर आई ना आदि पुरुष, अब आदि पुरुष में जो प्रभास है जिसने प्रभु श्री राम का रोल किया है, अब उसको तो एक्सप्रेशनलेस है, और यहाँ पे श्री राम इज एक्सप्रेसफुल, मतलब ही इज, आप समझ में, देखिए मैंने कहा ऑलवेज हैज डिलाइटफुल काउंटेनेंस, मीनिंग खूब एक्सप्रेसिव, ही सुपर एक्सप्रेसिव। और प्रभास को देखिए एक ही एक्सप्रेशन है, डल कैरेक्टर है कि नहीं। तो डेफिनेटली ये सीरियल वाले और शो वाले, इनकी कास्टिंग में मिस्टेक होती है क्योंकि रिसर्च नहीं है। आप सिर्फ वाल्मीकि का शुरू के तौर का चैप्टर ही उठा लीजिए और प्रभु श्री राम की पूरी डिस्क्रिप्शन है उसमें। और अपनी टीम में अमी गनात्रा जी, अक्षत गुप्ता जी, स्वयं अनुपम त्रिपाठी को लीजिए, गौतम खट्टर ने बड़ी वेद की पढ़ाई की है, महर्षि दयानंद जी के का भक्त है, उनको लीजिए। ये लोग, हम लोग आपको कुछ समझा सकेंगे कि आपकी कास्टिंग कहाँ गलत जा रही है, कहाँ फैक्चुअली गलत जा रहे हैं, कहाँ क्या जा रहा है। जय श्री राम। तो ये था स्लाइड 2। अब मैं आता हूँ स्लाइड 3 में। स्लाइड 3 में नारद मुनि डिस्क्राइब कर रहे हैं श्री राम को फर्दर। स्लाइड 3 आप देखें, कहते हैं प्रभु श्री राम इज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज धर्मा एंड ड्यूटीज, प्रोटेक्टर ऑफ हिज पीपल एंड सब्जेक्ट्स, लर्नड इन वेदास एंड वेदांगास, अकम्प्लिश्ड इन मिलिट्री साइंस, अ ग्रेट आर्चर। उनको देखिए सब चलाना आता है, तलवार भी चला लेते हैं, सब चलाना आता है क्योंकि इज अकम्प्लिश्ड इन मिलिट्री साइंस। लेकिन जो नंबर 1 उनकी जो है वो है तीर धनुष चलाना, आर्चर, इज अ ग्रेट आर्चर, ठीक है। नोअर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, इनफैलिएबल रिटेंटिव मेमोरी उनकी सॉलिड है, टैलेंटेड एंड स्किल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस, बिलव्ड बाय द पीपल, वेल डिस्पोज्ड, कर्टियस, अनपर्टर्ब्ड माइंड, कभी हिलते नहीं है, हैज डिस्क्रिप्शन, हैज डिस्क्रिमिनेशन, always approachable, man of virtue, has discrimination is ये कट रही है, स्लाइड कट रही है थोड़ी इसमें, always approachable, जैसे मैंने कहा अपनी प्रजा के लिए हमेशा approachable है, man of virtue, having equitable disposition towards all, इसमें कैरेक्टर उनका पूरा देखिए बताया जा रहा है। और फाइनली नारद मुनि कंक्लूड करते हैं, ये आप स्लाइड नंबर 4 में देखें श्री राम के डिस्क्रिप्शन में, तो कहते हैं नारद मुनि कंक्लूजन में, he is endowed with all virtues, he brings joy to Kaushalya, जो उनकी माँ है, he is deep, profound as the ocean and has the fortitude, perseverance and steadiness of the Himalayas, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है। राम is as powerful as विष्णु कह रहे हैं, as good looking as the moon, कहा जाता है ना चांद में कोई दरार नहीं है, as fiery as death when angry, oh, as forgiving as the earth, as generous as Kuber,
एंड एज ट्रूथफुल एज धर्मा। इस तरीके से कंक्लूड करते हैं नारद मुनि, डिस्क्राइब करते हैं श्री राम को वाल्मीकि जी से, ताकि वाल्मीकि जी की मदद हो श्री रामायण लिखने में और श्री राम जी को समझाने में। तो ये था आज का वीडियो भाइयों। प्रभु श्री राम की फिजिकल अपीयरेंस, उनका कैरेक्टर, उनकी स्ट्रेंथ्स, और कंक्लूड करते हुए एज पावरफुल एज विष्णु, एज गुड लुकिंग एज द मून, ये सारा समझाते हुए नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को के बीच में ये संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ सन 5075 बीसी और 5065 बीसी के बीच में, जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे। रामायण में ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि वाल्मीकि जी ने थोड़ा सा शुरुआती तौर में अपना वर्णन भी दिया है, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये सब बताया है कि वाल्मीकि जी इज़ दी सन ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्मा जी। तो ये थोड़ा सा लोग लिटरल ले लेते हैं, इसमें मैं थोड़ा समझा दूँ। मैंने आपको रत्नाकर डाकू की कहानी सुनाई, तो सच ये है कि क्या ब्रह्मा जी ने जब फाइनली उनको ऋषि महर्षि वाल्मीकि बना दिया और कहा रामायण लिखना है, तो उनका एक और जन्म सा हो गया, उनकी पुरानी लाइफ अब रत्नाकर की खत्म हुई, तो लिटरली ही इज बीन रीबॉर्न। तो किसने उनको न्यू बर्थ दिया, रीबॉर्न किया? लॉर्ड ब्रह्मा ने। तो वाल्मीकि जी शुरुआती तौर में अपने को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मा से आया हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ब्रह्मा पुत्र, ब्रह्मा ग्रैंडसन हूँ। तो ये वो सही कहते हैं, क्योंकि दिस इज हिज पास्ट लाइफ इज गॉन, हिज न्यू लाइफ ही इज हु हैज गिवन बर्थ टू हिम एज वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, इट इज लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये है। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और दमदार सही रामायण की ट्रू इतिहास को समझते वाल्मीकि रामायण, जो 5075 बीसी में लिखी गई और कंपाइल की गई 500 बीसी के आसपास, उसके बारे में। बोलिए जोर से, प्रभु जय श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु जय श्री राम की जय। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सिया व राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम